हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। ब्रेन टीजर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल ए पार्ट है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन दी गई है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। ए पार्ट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज। ठीक है, अब आपको बताना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो नंबर है वो तो लिख एज इट इज हो। 3/4 है तो 3/4 ही आएगा। बस जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस है तो वो क्या बन जाएगा, प्लस वाला नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स कितना आ जाएगा, -3/4 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, +3/4। ठीक है, ये होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, दो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया -3/4, तो इसमें एक एडिटिव इनवर्स मतलब एक ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि आंसर आपका क्या है, 0 आए। तो माइनस है तो अगर मैं प्लस के 3/4 करूंगी, मैंने आपको सिखाया था कि सिर्फ अगर नंबर सेम हो 3/4 अगर सिर्फ यहाँ सिंबल चेंज है माइनस प्लस, तो कैंसिल होकर क्या आ जाता है, 0। तो -3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, +3/4। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर बनेगी। नेक्स्ट है बी पार्ट। If x, y and z are rational numbers, then the property x plus y plus z, ये मतलब ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इज नोन एज। यहाँ पर आपको 4 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, आपको उनमें से बताना है कि यहाँ कौन सी है। तो जहाँ पर अब अगर आपने चैप्टर 2 कंप्लीट वर्कशीट्स की हैं तो मैंने आपको सिखाया था, जो आपकी वर्कशीट नंबर 1 है, जहाँ पर हम 2 रैशनल नंबर की एडिशन सीख रहे थे। तो वहाँ पर आपकी ये प्रॉपर्टी आती थी, जब आपके 3 नंबर ऐड हों, XYZ और देखो बीच में प्लस के ही सिंबल है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर ग्रुपिंग चेंज हुई है। पहले यहाँ पर X और Y को ऐड किया, बाद में Z को ऐड किया है, लेकिन इसमें क्या किया है, पीछे वाले 2 नंबर Y और Z को ऐड किया है, जो आंसर आ गया उसमें X। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जब सिर्फ ब्रैकेट चेंज हुई हो, पहले यहाँ पहले 2 पर ब्रैकेट है, अब यहाँ पर बाद वाले 2 पर, तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो आपका बी पार्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ लिखी हुई है सेकंड नंबर पे, यहाँ पर लिखा गया है। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। 7/12। अब यहाँ पर डिवीजन है, डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, -7/12 लिखा गया है, तो डिवीजन के बाद जो भी नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, माइनस को ऊपर ही रखेंगे। 7/12 का उल्टा कितना बन जाएगा, 12/7। कैंसिल करो, 7 1 जार 7, 12 1 जार 12। तो यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 आया है, लेकिन एक ये वाला नंबर प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। तो आप इस ऑप्शन में देखो कहीं पे अगर -1 लिखा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन में -1 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। डी पार्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज। अब ये यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन हमें बताना है सब्ट्रैक्शन का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका एडिशन में आता है। ठीक है, एडिशन में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और हमारा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा ये आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि मतलब एक ऐसा नंबर, जैसे मान लीजिए मैं लिखती हूँ 2 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ, यहाँ पर मैं ऐसा क्या नंबर लिखूँ कि आपका आंसर 2 ही आ जाए। तो 2 में 0 ही तो ऐड करेंगे कि आपका यहाँ 2 आ जाए। तो एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 2 की मल्टीप्लाई, जैसे 2/3 है, इस 2/3 की मल्टीप्लाई मैं ऐसे किस नंबर से करूँ कि 2/3। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि आइडेंटिटी चेंज ना हो, 2 का 2 आ जाए, 2/3 का 2/3 आए। तो 2/3 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 1 से करूंगी, तो आंसर 2/3 ही आ जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमारे जैसे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि सब्ट्रैक्ट करें और वही का वही नंबर आ जाए। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं, बस इसको आपको लिखना ही नहीं है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। एक बार मैं आइडेंटिटी एलिमेंट का आपको बता देती हूँ सब्ट्रैक्शन वाला। वैसे तो सिंपल याद रखना कि डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो जैसे यहाँ भी समझाया है, थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, एडिशन से ही बताऊँगी। ठीक है, अब कोई एलिमेंट जैसे 2/3 है, 2/3 में एक ऐसा नंबर ऐड करो कि 2/3 ही आ जाए, तो वो क्या होता है, 0। ठीक है, या फिर 0 और 2/3 को ऐड करो तो आंसर कितना आता है, 2/3 ही आता है ना। देखो मतलब 2/3 और 0, 2/3 में 0 ऐड किया वही 2/3 आ गया,
या फिर 0 में 2/3 ऐड किया तो वही 2/3, मतलब x प्लस 0, ठीक है, या 0 प्लस एक्स, तो आपका x ही आ जाता है, ठीक है। मतलब कोई नंबर x है उसमें 0 ऐड कर लो, या 0 में वही नंबर x ऐड कर लो, तो आपका वही x का x वही आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब हमें वही मिल जाएगा, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वही x का x आ जाएगा। तो यहाँ पर एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। लेकिन अगर आप यही सब्ट्रैक्शन में करोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहते हो 2/3, इसमें से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 2/3 आ जाए, ठीक है। यहाँ से हमारा सब्ट्रैक्शन का स्टार्ट हो गया, ठीक है। 2/3 में क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 2/3 आए, तो आप कह दोगे कि मैम 2/3 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। तो फिर अब आप 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट कह दोगे। लेकिन यहाँ से देखो, अब एक बार क्या होता है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके देखना। देखो जैसे 2/3 में 0 ऐड किया था, अगली बार 0 में 2/3 ऐड किया था, उल्टे किए थे। तो अगर मैं इसको उल्टा करके देखूँ तो क्या आना चाहिए, 2 माइनस 0 माइनस 2/3, उल्टे कर दिए ना, 0 को इधर लिखते हैं 2/3 को, तो क्या आंसर यही आएगा? नहीं, देखो 0 किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो ये तो अलग अलग हो गए ना, तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप सिंपली लिख दोगे डज नॉट एग्जिस्ट। आपको सोल्व करके नहीं दिखाना, आपको सिंपली बस याद रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 6 इंटू 1/3 इज। अब पहले तो आपके पास जो ये 6 इंटू 1/3 लिखा गया है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 3 6 आर 18, 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब हमारे पास नंबर है 19 डिवाइडेड बाई 3। अब वो पूछ रहे हैं द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 6 इंटू 1/3। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसके साथ एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करो कि आपका कट कटा के आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे तो हमें पता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 19/3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 3/19। कैंसिल करके देखो, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 19 1 जार 19, तो कैंसिल होके 1 ही आएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 19। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। तो यहाँ पर ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का कैपिटल बी पार्ट। राइट ऑल रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/9। आपको वो सारे रैशनल नंबर लिखने हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5/9 आती हो। तो मैंने आपको बताया था 5/9, एक तो ये है, ठीक है। आपको मैंने चार उसमें करके दिखाया था कि आप माइनस कहाँ कहाँ लगा लो। जैसे 5/9 हो गया, मैं इसको थोड़ा और लिख रही हूँ, 5/9 5/9 5/9, ठीक है। अब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। ये 4 क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर प्लस ही रखते हो दोनों जगह, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 5/9 ही बनेगी, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले के ऊपर माइनस लगा दो तो आंसर कितना आएगा, -5/9 भी कितना हो जाएगा, 5/9 ही बन जाएगा, ठीक है। अगर आप नीचे लगा दो माइनस, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं डलता, 5 नेगेटिव हट जाएगा, 5/9 ही आ जाएगा। ऊपर नेगेटिव लगा दो, नीचे नेगेटिव लगा दो, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू उसको फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट करके 5/9। तो आपके नंबर क्या क्या आ रहे हैं, 5, दोनों जगह प्लस हो, ऊपर माइनस हो, नीचे माइनस हो, और ऊपर और नीचे माइनस हो। लेकिन मैंने आपको बताया था 5/9 और -5/-9, ये एक ही नंबर होता है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो आपका एक नंबर तो बनेगा 5/9, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, अब चाहे आप माइनस को ऊपर लगा लो 5/9, या आप माइनस को नीचे लगा लो, वो दोनों एक ही बात होती है। तो आप ये कोई एक लिख दोगे तो 5/9 ये आपके आंसर बन जाएंगे, ठीक है। बी पार्ट है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। अब आपको पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्व कर दोगे, जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो पहले इसको पूरा सोल्व करो, तो मैं यही कर देती हूँ, 4/5 इंटू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, माइनस को ऊपर लिख दो, -3/8। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो आंसर आएगा माइनस है 1 3 जार 3, 5 2 जार 10। तो आपको रेसिप्रोकल इस नंबर का बताना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ -3/10 है ना, -3/10 है, इज, हम जब भी रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं, माइनस को तो जहाँ लगा है लगा रहने दो, उसको सिर्फ जो ये नंबर होता है उसका उल्टा कर देते हैं। 3/10 है तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 10/3। माइनस नीचे भी लगाओ, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। मान लो आप नीचे भी ले आते, फिर बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे, फिर उसको ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। सी पार्ट, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/11 टू गेट 26/3। वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड टू -5/11
कि इस -5/11 में, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, -5/11 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ, मतलब मैं यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लिखूँ टू गेट 26/33, कि आपका आंसर आ जाए 26/33। अब आप ये बताओ, ये जो 26/33 है ये क्या है, ये तो एक सम हो गया ना, ये क्या है, इनका सम है। ठीक है, बस आपको क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए ना व्हाट नंबर शुड बी एडेड, कि क्या नंबर ऐड करें, तो आप सम में से जो भी नंबर दिया गया है उसको आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, 26/33 में से क्या माइनस कर दोगे, ये -5/11। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 26/33, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5/11। 33 और 11 का एलसीएम कितना आएगा दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो एक ही सिंगल टेबल में आते हैं, 11 3 33, तो बड़ा नंबर आपका एलसीएम हो जाएगा। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, 26 प्लस 11 की टेबल में 33 कहाँ पर आता है, 11 की टेबल में 33 आता है 3 पर, तो यहाँ ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 5 3 15। अब इनको ऐड करो, नीचे से है 33, 26 में जब 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 41, तो आपका आंसर आ जाएगा 41/33। डी पार्ट, सब्ट्रैक्ट 6 × 2/3 फ्रॉम द सम ऑफ -3/7 एंड 3। अब इसको ध्यान से देखना है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सब्ट्रैक्शन भी चल रही है और द सम ऑफ, इनका सम भी चल रहा है, तो इसको कैसे करोगे, देखो इसको हम ब्रेक करेंगे। सब्ट्रैक्ट 6 × 2/3 फ्रॉम, ये चीज़ अलग है, ठीक है, ये चीज़ क्या है, अलग है। तो अब हमें क्या करना है, पहले ये जो चीज़ यहाँ लिखी गई है, पहले हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करते हैं -3/7 और ये जो 2 है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का सम फाइंड करेंगे। ठीक है, या आप इसको स्टेप 1 लिखना चाहते हो तो स्टेप 1 लिख लो। ठीक है, स्टेप 1 लिखना चाहते हो तो स्टेप 1 लिख लो, या डायरेक्ट एक में ही करना चाहो तो एक में भी हो जाता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको 1 बाय 1 स्टेप से ही कराऊंगी। अब इन्होंने कहा है सब्ट्रैक्ट 6 × 2/3 फ्रॉम दिस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, द सम ऑफ -3/7 एंड 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया -3/7 और 2 का सम लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, चलो थोड़ा छोटा ही करा देती हूँ। अब ये जो इनका सम आएगा ना, इनका सम आएगा सब्ट्रैक्ट 6 × 2/3, उस सम में से इस 6 × 2/3 को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। पहले देखो आपको ये चीज़ समझ आई है या नहीं, देखो अभी अब जब आप इस लाइन को पढ़ के देखोगे तो आपको क्लियर होगा। सब्ट्रैक्ट 6 × 2/3, तो देखो मैंने किसी चीज़ में से 6 × 2/3 को ही सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब किस में से करना है, फ्रॉम, ये वाली चीज़ है जो फ्रॉम के बाद जो चीज़ लिखी जाती है, मैंने आपको बताया था जब भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो, जब सब्ट्रैक्ट और फ्रॉम लिखा हो तो फ्रॉम के बाद वाली चीज़ को तो हम कहाँ लिखते हैं, आगे, और ये सब्ट्रैक्ट, ये जो आगे वाली चीज़ होती है उसको लिखते हैं पीछे, और दोनों चीज़ों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब आगे लिखे जाने वाली चीज़ क्या थी, द सम ऑफ -3/7 एंड 2, तो यहाँ पे इन दोनों के तो सम किया है ब्रैकेट के अंदर डाल के। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, जगह थोड़ी सी यहाँ कम है तो हम इधर कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 7 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, 7 7 है तो ऊपर वाला -3, प्लस 1 की टेबल में 7 कहाँ पर आता है, 7 पर। 1 की टेबल में 7 आता है 7 पर, तो ऊपर वाले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 14, माइनस इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 3 6 18, 18 + 2 20, 20/3। तो यहाँ से आता है, यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो 14 में से 3 माइनस करो, 11/7। 14 बड़ा नंबर है, उसका प्लस है तो प्लस, -20/3। ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने एरो बना दिया कि इसके बाद वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। 11/7 है और 20/3, इसको माइनस करना है। अब दोनों नंबर ऐसे हैं जो एक सिंगल टेबल में नहीं आते, तो 7 3 21 एलसीएम हो जाएगा। 3 की टेबल में 21 कहाँ, 7 की टेबल में 21 कहाँ पर आता है, 7 3 21, तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 की टेबल में 21 कहाँ पर आता है, 3 7 21, 11 3 33, माइनस 20 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 140। 33 हमारे यहाँ पर प्लस के हैं। अब आप इसको सोल्व करो, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 140 में से अब आपको यहाँ पर कितने सब्ट्रैक्ट करना है, 33, तो ये कितना आ जाएगा, 107।
ठीक है। 40 में से 33 हुआ 7 और 100 तो आएंगी। 140 बड़ा, उसका सिंबल माइनस है तो माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा 107 डिवाइडेड बाय 21। नेक्स्ट है ई पार्ट, लास्ट पार्ट है ये इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप इसको ध्यान से देखो, 1+1 एंड डिवाइडेड बाय 1+1/6, ठीक है। यहाँ पर नीचे की छोटा सा क्वेश्चन अलग से है, तो आप इसको अलग से सोल्व कर लो कि जब हम 1+1/6 करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है। 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखो 1 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 6 पर। 6 1 = 6 प्लस नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम, तो ये कितना बन जाएगा, 6+1 कितना होता है, 7/6, ठीक है। इसको अलग से ही सोल्व कर लिया हमने। 1 की जगह 1 लिखा है, प्लस की जगह प्लस लिखा है, 1 की जगह 1 लिखा है, बाय। अब आप यहाँ देखो नीचे वाला जो हमने सोल्व किया है उसका आंसर कितना बन जाता है, 7/6, तो नीचे वाले को सोल्व करके मैंने यहाँ आंसर लिख दिया 7/6, ठीक है। इसको सोल्व करने का अब आपको याद रखना पड़ेगा, देखो 1, हाँ जी, इसको देखो मैं आपको एक बार एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे अगर आपके पास लिखा गया है 2/3 एंड डिवाइडेड बाय 4/5, एक रैशनल नंबर ऊपर है, एक रैशनल नंबर नीचे है, और वो डिवीज़न में है, ठीक है। यहाँ से भी ये थोड़ा सा आपका अलग है, ये कभी आप इसको मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर ऐसे लिखा जाता है 2/3 इंटू ये 4/5 है, इसका उल्टा होगा। आपको याद रखना कि बाय के भी यहाँ ऊपर भी एक रैशनल नंबर हो और नीचे भी एक रैशनल नंबर हो और वो डिवाइड हो रहे हो, तो हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं, जो 2/3 एज इट इज लिखा, डिवीजन चेंज हो गया मल्टीप्लीकेशन में, इसके बाद लिखा हुआ नंबर, इसके नीचे जो लिखा हुआ नंबर है 4/5 उसका उल्टा हो जाएगा, 4/5 का उल्टा हो जाएगा 5/4, ठीक है। इस तरीके से इसको सोल्व करना होता है। तो 1 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, 1 को 1/1 लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इंटू 7/6 है, उल्टा होगा तो कितना आएगा, 6/7, तो ये आपका बनेगा 1 + 1 6 = 6/7, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, एलसीएम 7 आ जाएगा। मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर साइड में कर रही हूँ। 1 की टेबल में 7 कहाँ पर आता है, 7 पर, तो ऊपर वाला नंबर 7 से मल्टीप्लाई होगा। 1 7 = 7 प्लस दोनों, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम। 7 में 6 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 7। स्पेस थोड़ा सा कम है, आप इसको अपने हिसाब से कर लेना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया ब्रेन टीजर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।